आप सभी का स्वागत है गुण ज्ञान एकेडमी में। मैं इससे पहले आपको टेंथ का फर्स्ट क्लास ले चुका हूँ। उसमें मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को सिंस एंड फॉर का मैं एक अलग से क्लास ले आऊँगा। तो मैं उसी के बारे में लाया हूँ कि सिंस और फॉर को मैं अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दूँ, और सिंस और फॉर का मैं ऐसा बता दूँ जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सिंस और फॉर के बारे में कभी भी कोई दिक्कत की समस्या सामना करना ही नहीं पड़े, है ना। तो इसी का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें, जैसे मान लीजिए ये एक टाइम का लाइन हम बना रहे हैं ना। ये मैं किसका बनाया? टाइम का एक लाइन बनाया। जैसे ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट होगी, आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, ये जो है आपको स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का दिया हुआ है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ एंड हो रहा है। ओके, तो जब कुछ चीज़ का पता चल रहा है कि स्टार्टिंग है ना, तो वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? आपको सिंस यूज करेंगे। ओके, वहाँ क्या यूज करेंगे? हम लोग सिंस यूज करेंगे। अब जब ये इस पीरियड के बात हो रहा होगा, ये टाइम इंटरवल, ये जो है एक इंटरवल का बात हो रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा? क्या किसी चीज़ का मुझे एक निश्चित समय, है ना, मुझे क्या एक निश्चित समय या स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में अगर पता चलता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस का। अगर हम लोग को क्या पता चलता है कि एक ड्यूरेशन का पता चलता है ना, एक टाइम पीरियड का, है ना, जिसमें कि मुझे कोई एक फिक्स नहीं रहता है, उसमें एक इंटरवल बता रहा है, जैसे 2 घंटे से, है ना, 2 दिन से, इस टाइप का रहेगा, तो क्या यूज करेंगे? हम लोग फॉर यूज करेंगे। अब इसको जिससे कि पूरी तरह से समझ में आ जाए और क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसके लिए कई सारे मैं एग्जाम्पल लाया हूँ। वो चीज़ आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए कि जैसे देखिए यहाँ पे सिंस, कब से, स्टार्टिंग पॉइंट या निश्चित समय, है ना। सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस 8 AM, ये क्या है? एक निश्चित समय शो कर रहा है, निश्चित समय शो कर रहा है ना। अब यहाँ देखिए फॉर, कितने समय से, एक ड्यूरेशन बता रहा है ना, समय की अवधि। जैसे फॉर 2 आवर्स है, इसमें कोई भी निश्चित समय नहीं है। अब 2 घंटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी 2 घंटा, है ना। फॉर 3 डेज, ये कोई भी 3 दिन हो सकता है, कुछ पता नहीं है आपको। फॉर 5 years, कोई भी 5 साल, है ना, तो इसमें फॉर लगेगा। अब यहाँ देखिए सिंस, सिंस का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, अर्थात किसी एक निश्चित समय से कार्य शुरू हुआ हो, है ना। जैसे यहाँ से कोई कार्य शुरू हुआ, जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह से आया ना, सुबह क्या होता है? इंग्लिश मॉर्निंग, है ना। तो ये जो मॉर्निंग, सुबह के स्टार्टिंग पॉइंट पता चला, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? हम लोग सिंस यूज करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिंस कब कब लगता है। जैसे देखिए ईयर में हम लोग सिंस 2020, मंथ में सिंस जनवरी, डे में सिंस मंडे, डेट में सिंस 15 जुलाई, टाइम में सिंस 8 AM, पार्ट ऑफ डे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, स्पेसिफिक इवेंट जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस माय बर्थ। ये कुछ समझ में आ रहा है? इसको अगर 2-3 बार आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आपसे कभी भी गलती इसमें नहीं होगा, है ना। इतना समझ में आया?
अब यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ पे और एग्जाम्पल लिए हुए हैं। सिंस 2020, सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस 5 o'clock 5 बजे से, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी जनवरी से, सिंस यस्टरडे कल से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ पे हम लोग फ्रेम किए हैं। इस सेंटेंस को जो हम लोग बनाए हैं ना इसका, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा तो और क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। ये देखिए, वह सुबह से काम कर रही है ना। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए, वह 2020 से यहाँ रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, है ना। ये दिया है स्टार्टिंग फेज 2020 से। मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे, सिंस क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। वे सोमवार से इंतजार कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग सिंस मंडे। हम जनवरी से पटना में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस जनवरी। ये जितने भी एग्जाम्पल, इसको आप जो है 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये दिमाग में आपको वो काफ़ी अच्छे से फिट कर जाएगा और इसके बाद आप गलती नहीं करिएगा, है ना। तो अब हम लोग इसके बाद फॉर देखते हैं। फॉर का, अब देखिए यहाँ से, फॉर का प्रयोग समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, अर्थात कितने समय से। फॉर कब कब लगाते हैं, आवर्स, जैसे फॉर 2 hours, डेज फॉर 3 days, वीक्स फॉर 2 weeks, मंथ्स फॉर 5 months, है ना। इसमें एक क्या दिया हुआ है आपको, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग मेरे को नहीं पता है, एंडिंग भी मेरे को नहीं पता है, ये एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। ओके, ईयर्स फॉर 10 years, मिनट्स फॉर 30 minutes। मोर एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे, फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर 3 days 3 दिनों से, फॉर अ वीक 1 सप्ताह से, फॉर 5 months 5 महीनों से, फॉर 10 years 10 वर्षों से, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से, फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे से। ओके, अब इसमें जो है आपको इस चीज को 2-3 बार आप थोड़ा सा अच्छे से इसको देखेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे, है ना, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे इन सभी को, तो ये हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, है ना, 2 घंटे से, है ना। वह 5 वर्षों से काम कर रही है। 5 वर्षों से, ये क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, 5 वर्षों से। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 5 years। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। वे 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, ना, 10 वर्षों से, है ना। कोई भी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग फॉर का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए, हम 1 घंटे से
इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ओके, इसको 2 बार 3 बार आप भी अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको पीडीएफ की भी ज़रूरत होगी तो मुझे बोलिएगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर जुड़े रहते हैं तो आपका कुछ ही दिनों में इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ मैं जीके का भी करूँ और कुछ मैथ का भी इस पे क्वेश्चन सब अब लाना चाह रहा हूँ। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी आपको चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, है ना। ओके, थैंक यू।